गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर चैनल चंडीगढ़ डिफेंस अकेडमी। तो पॉलिटी की सीरीज में बच्चों आपका सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने जो कवर किया है कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, फंडामेंटल राइट्स, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा हमने शेड्यूल्स कवर कर लिए हैं 4 और पार्ट 4A तक हमने लगभग सभी ये सीरीज कवर कर ली है। तो अभी जो हमने आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंदर हम PYQ स्टडी करेंगे। लगभग काफी सालों के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीज के रिगार्डिंग जो हमारे एनडीए के अंदर सवाल पूछे गए हैं उनको लगभग हम इसके अंदर कवर करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। सबसे पहले 2010 में क्वेश्चन ऊपर, ठीक है, और फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आप ये लेके चलो कि लगभग आता ही आता है। तो इसमें पूछा गया है राइट टू इंफॉर्मेशन है इंडिया के अंदर, वो बेसिकली क्या है? फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, दोनों है, या नाइदर फंडामेंटल या नॉट लीगल राइट? तो इसका सही आंसर बच्चों ये एक लीगल राइट है। ठीक है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI लगाते हैं ना कई बार, वो चीज है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में हमने ये चीज स्टडी करी नहीं। उसके बाद पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज गारंटीड अंडर आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 याद रखना भाई, इसके साथ 20 और है। ठीक है, ये दोनों इमरजेंसी के दौरान भी हमसे लिए नहीं जाते। तो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का ये आर्टिकल है। ठीक, तो इसके अंदर कौन सी चीजें इसके रिगार्डिंग सही है? तो पहला है द राइट इज अवेलेबल टू सिटीजंस एज वेल एज एलियंस। ठीक है, तो एलियंस को हम नहीं कह सकते, बट यहां पर हम फॉरेनर्स ले सकते हैं इसके साथ में। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों चीजें एक ही बात है। इट कवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इलेक्शन, ये भी ओके है। इट इंक्लूड्स द राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, ये भी सही है। एंड इट कैन बी टेकन अवे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो हमने ये चीज देख ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थ्री फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, दैट इट कैन बी टेकन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो लॉ के अकॉर्डिंग है जो भी है, क्योंकि अगर इमरजेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो अगर यहां इमरजेंसी लिखा होता है दैट इट कैन बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी कंसीडर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता। लेकिन इस केस में है इट कैन बी टेकन अवे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर। तो जो प्रोसीजर किया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको टेक ओवर किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी हम अगर इसको लेना चाहें तो इसका आंसर फर्स्ट सेकंड थ्री एंड फोर्थ आएगा। आंसर की है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर यही आएगा। और अगर हम गहराई तक जाएं तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो लगभग सही है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो राइट टू एजुकेशन है भाई, बिल्कुल है। राइट टू वर्क, चलो, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है विदाउट आर्म, एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये भी है। तो अगर मैं आंसर की बात करता हूं है ये आपका फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल सिटीजंस विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर दिस राइट। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी 19वां क्या, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो आर्टिकल आपका आता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें भाई इसके अंदर सही नहीं है इस राइट के रिगार्डिंग? जैसे कि इट गिव्स फ्रीडम टू कंसाइंस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, ये सही है। इट गिव्स फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस चैरिटेबल पर्पसेस, ये भी सही है। द राइट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ये भी सही है। एंड द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच एब्रोगेट्स दिस राइट फॉर सिटीजंस। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका इसके रिगार्डिंग सही नहीं है। ठीक, द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 में बी seen as giving effect to which of the following fundamental right। कौन से फंडामेंटल राइट पे जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट का जो एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, ये इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आंसर इसका आएगा भैया ए, जिसमें इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इन तीनों के ऊपर ये चीजें। ठीक, विच वन और द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात कर चुके हैं भाई। आर्टिकल नंबर आपका 51A आता है, 4th A इसका आपका पार्ट है और 51A आर्टिकल है। इसके अंदर क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, सही है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी सही है। टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी हमारी ड्यूटी है भाई। बट टू रेंडर कंपल्सरी मिलिट्री, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे 4 नंबर का, भाई आपके लिए ये चीज कंपलसरी है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप मिलिट्री सर्विस करो? तो आंसर है नो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आएंगे यार, ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे इसमें। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं द सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। इनके पास कौन से फंडामेंटल राइट इनमें से नहीं है? वो है आपका टू रिजाइड
राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये तो है भाई। राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये थोड़ा अटपटा सा है खैर, लेकिन राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये भी सही है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी सही है। तो आंसर क्या है? आंसर है आपका बी पार्ट, राइट टू अक्वायर और होल्ड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। यानी ये फंडामेंटल राइट सिटीजन ऑफ इंडिया के पास नहीं है भाई, ये है ही नहीं। ठीक, अगला आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इक्वालिटी है, फ्रीडम है, एक्सप्लॉयटेशन है। सिर्फ सिटीजनशिप का राइट नहीं है भाई, सिटीजनशिप तो हमारे बर्थ से ही हमें सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, तो आंसर आएगा भैया इसका सी। ठीक है, अब अगला आता है जो सर्चियरी रिट है। हमने बेसिकली रिट स्टडी करी है आर्टिकल नंबर 32 के अंदर भाई। फंडामेंटल राइट कौन सा था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला, है ना, रेमेडीज वाला था ना, जिसके अंदर कोर्ट 5 तरीके की रिट इशू करता है, उसमें सर्चियरी एक रिट है। और ये रिट कब दी जाती है? सुपीरियर कोर्ट किसको देता है? ये देता है इंफीरियर कोर्ट को। तो यानी आंसर ए और बी में से एक होना चाहिए भाई। ऑफिसर और पब्लिक अथॉरिटी का ऐसा कोई रोल नहीं है इसके अंदर। तो एक तो है टू स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग्स इन अ पर्टिकुलर केस, ये चीज नहीं है। इसका आंसर आएगा एन इंफीरियर कोर्ट को दिया जाता है टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस फॉर रिव्यू। तो ये सर्चियरी रिट है, ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है ना। स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग नहीं आएगा, ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स आएगा। ठीक, फिर आपका आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीपीएसपीस एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सही है भाई। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी सही है। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ की प्रोटेक्शन भाई कोई डीपीएसपी नहीं देता, और पर्सनल लॉ क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। तो आंसर इसका सी आएगा, सेपरेशन फॉर जुडिशरी ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये भी बिल्कुल सही है। अब आएगा फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया? अब हमने ये टॉपिक पढ़ा था जिसमें सिटीजन्स और फंडामेंटल जो आपके फॉरेनर्स हैं उनको कौन से कॉमन राइट दिए जाते हैं, लेकिन विच वन अवेलेबल टू ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें आएगा राइट टू फ्रीडम भाई। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल नंबर 19, इसके अंदर 6 आगे सब सेक्शंस हैं इसके। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई एनडीए के अंदर आपके लगभग ये क्वेश्चन बनते हैं फंडामेंटल राइट और इनमें से, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं और ऐसा ही क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि भाई आपको ये वाला जो लेक्चर है हद तक क्लियर हो गया होगा, पीवाईक्यूज हमने कर लिए होंगे। अब जो हमारा अगला पार्ट आएगा वो हम कोशिश करेंगे कि जो पार्ट 5 है उसको मैं 2 पार्ट्स के अंदर कवर कर दूंगा। आपका यूनियन का जो है इंपॉर्टेंट है, उसके 2 पार्ट के अंदर मैं कवर कर दूंगा, और उसके बाद हम उसके पीवाईक्यूज ऐसे स्टडी कर लेंगे, और इजी तरीके से मेरे ख्याल में हम पढ़ रहे हैं। और ये पूरा जो सफर रहेगा पॉलिटी का, मुझे उम्मीद है कि भाई आपको ये अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और इसको डेफिनेटली और बच्चों में शेयर करो, ठीक है, ताकि ये चीजें हर बच्चे तक पहुंच पाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।